मित्रों, उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत जी की सरकार उत्तराखंड के लोगों का विश्वास बहुत पहले ही खो चुकी थी और सदन में भी हरीश रावत जी की सरकार ने बहुमत को खोया और अब अपनी सरकार को बचाने के लिए जिस तरह से वो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए दिख रहे हैं, एक स्टिंग के माध्यम से देश के लोगों ने उसको देखा है। किस तरीके से हरीश रावत जी 5 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ किसी और से दिलाने की बात कर रहे हैं। राहुल जी और सोनिया जी के चेहरे से नकाब उतर गया है। एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी लगातार झूठ बोलते हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और अपने झूठे बयानों से उन्होंने मीडिया के लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश की और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से एक घिनौना खेल वहाँ के मुख्यमंत्री हरीश रावत खेल रहे थे और आज उसकी सच्चाई लोगों के सामने आई है। किस तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी उत्तराखंड की सरकार, अपनी सरकार को बचाने के लिए हरीश रावत जी जिस तरह से स्टिंग में दिख रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के लोगों का अपमान है और वहां की जनता के साथ आपने एक विश्वासघात किया। वहां जो जनहित के कार्य थे वो रुके पड़े हैं और अब अपनी सरकार को बचाने के लिए जिस तरह से हरीश रावत जी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, राहुल और सोनिया जी के चेहरे से ये नकाब उतरा है और हम मांग करते हैं गवर्नर साहब को कि जो स्टिंग हुआ है और जिसमें जिस तरह से हरीश रावत जी बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, इसका गवर्नर साहब संज्ञान लें और अविलंब वहाँ की जो सरकार सदन का बहुमत बहुत पहले ही खो चुकी है, उसको बर्खास्त करें और वहाँ राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा लगाएं। हम तो मांग भी करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय भी इस पर अपना संज्ञान लें और अब लीपापोती करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। वो हर अपने गलत काम को छुपाने की कोशिश करते हैं। जब सोनिया जी, राहुल जी 5,000 करोड़ के स्कैम में फंसे थे, उस समय भी राहुल जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था। नेशनल हेराल्ड केस में जब कोर्ट ने उनको नोटिस दिया था, उस समय भी यही कहानी उनकी थी। अपने भ्रष्टाचार, अपने गलत कामों पर जब जब उनका चरित्र लोगों के सामने आता है, तब तब अपने गलत कामों के लिए, अपने फेलियर्स के लिए, अपने करप्शन के लिए वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर दोष मढ़ने का काम करते हैं। राहुल जी और सोनिया जी को भी 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली, जो आरोप पहले वो केंद्र पर लगा रहे थे। और वहीं अब हरीश रावत जी पूरी तरह से रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग, जो अगली उनकी एआईसीसी की मीटिंग होगी, तिहाड़ जेल में ही होगी, क्योंकि एक उनके हिमाचल के मुख्यमंत्री बिल्कुल जेल के दरवाजे पर हैं, वो कभी भी जेल जा सकते हैं। केरल के उनके मुख्यमंत्री पर संगीन आरोप हैं, जिस तरह से वो स्कैम में फंसे हुए थे। और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पूरी तरह से खरीद फरोख्त में संलिप्त दिख रहे हैं स्पष्ट तौर पर। तो राहुल जी को अब देखना होगा कि अगली जो बैठक है उनकी कांग्रेस कार्य समिति की, अब तो मुझे लगता है कि वो तिहाड़ में ही बुलाएंगे, क्योंकि बाकी लोग तो उनके बाहर रह नहीं सकते। और आत्मचिंतन करें, झूठे आरोप लगाने की कोशिश ना करें। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी में, तो हरीश रावत जी को कहें कि वो अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। धन्यवाद। श्रीकांत जी, आपने झूठे आरोपों की बात कही। जब ये स्टिंग ऑपरेशन आया, उसके बाद मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने समाचार प्लस के सीईओ पर आरोप लगाए, उन्होंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप लगाए, उन्होंने प्रधानमंत्री पे आरोप लगाए कि सब मिलकर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की एक पद्धति बन गई है कि वो झूठ बोलते हैं और तथ्यों से ध्यान कैसे भटके मीडिया का, इस पर भी उनका फोकस रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। जब 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर उनको कोर्ट ने नोटिस दिया था, उस समय भी कांग्रेस का यही रवैया था। तो नई बात नहीं है उनका इस तरह से आरोप लगाना, लेकिन अल्टीमेटली हाई कोर्ट से उनको जमानत लेनी पड़ी और आज श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी दोनों 50,000 के मुचलके पर बाहर चल रहे हैं। तो साधु संतों पर आरोप लगाना, मीडिया के मित्रों पर आरोप लगाना, ये एक नई परंपरा कांग्रेस ने शुरू की है और ये सब अपने पापों को छुपाने के लिए। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, जिसकी अपेक्षा हमें बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और राज्यपाल महोदय इस पूरा घटना का संज्ञान लें और वहाँ राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करें। धन्यवाद। पत्रकार और पत्रकारिता पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हरीश रावत ने, क्या कहेंगे? मैंने कहा कि वो किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं अपने फेलियर्स के कवर अप के लिए, और ये कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस का कल्चर है। वो कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं और इसीलिए आज कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का संकट है, नेतृत्व का अभाव है, क्योंकि वो कभी भी जनता की जो आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं तो सुन रहा था एक कांग्रेस के विधायक को कि वो कितने लंबे समय से राहुल जी से समय मांग रहे थे, लेकिन राहुल जी ने उनको समय नहीं दिया, बल्कि 1 घंटे का समय एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो जमानत पर चल रहे हैं और जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाए, जिन्होंने 9 फरवरी को जो पार्लियामेंट के जो अटैक में जो दोषी था अफजल, उसकी जो 9 तारीख को जो उसका कहीं ना कहीं शहादत दिवस के रूप में जो कार्यक्रम कर रहे थे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए राहुल जी के पास समय है, लेकिन अपने लोगों के लिए समय नहीं। ये दर्द एक कांग्रेस के विधायक का मैं आपको बता रहा हूँ। तो कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। जब से श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी है, तब से लगातार कांग्रेस श्रिंक होती चली गई है और अब तो पूरी तरह से आपके सामने ही है। ये कांग्रेस के फेलियर्स हैं। इनके लिए किसी साधु संत को और केंद्र की सरकार को आरोप लगाने की बजाय राहुल जी और सोनिया जी आत्मचिंतन करें और ये देखें कि आज उनको ही उनके घर से चुनौती क्यों मिल रही है। धन्यवाद।